सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की जो है महाराज 32वीं अर्धाली का जो है श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है 33वीं अर्धाली को जो है भावार्थ के रूप में जो है प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की 33वीं अर्धाली में लिखते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मंगल भवनो अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख जो है दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी का भजन करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं तथा सब प्रकार के दुख महाराज जो है बिसरा करके सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तुलसीदास जी का आग्रह है कि हमें संतों का भजन गाने चाहिए, भक्तों के भजन करने चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन विषय तत्व ज्ञान भरा हुआ होता है। जो संत का भजन होता है, जो संत की बातें होगी, उसमें रहा जीवन का तत्व ज्ञान भरा हुआ होता है। जीवन समझाया गया होता है कि क्या होना है, क्या करना चाहिए तथा क्या बनना चाहिए। यह सब जो है भजन में होता है। आज तो महाराज भजन केवल लोकप्रियता प्राप्त करने का साधन बन गया है। महाराज नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट संगीत के बाजे ले लेंगे और जो महाराज ऐसी धुनें गाएंगे, फिल्मी धुनें, जिसका जवाब नहीं, भजन नहीं होता हो। महाराज भजन क्या है, लोकप्रियता के लिए भजन कर रहे हैं कि ताकि लोग हमें समझें और जो महाराज जाने। महाराज इस प्रकार से ये जो महाराज लोक रंजन का जो है महाराज साधन है और पैसा कमाने के लिए भी लोग महाराज कहते हैं। कुछ लोग नए नए फिल्मी गानों पर तुकबंदी करके भजन बनाते हैं। उसमें कोई भाव नहीं होता, न भक्ति होती, केवल श्रोताओं को खुश करने का प्रयत्न होता है। भजन के पीछे कुछ निश्चित दृष्टि, निश्चित ध्येय होना चाहिए, तभी उसे भजन कहा जा सकता है। महाराज ऊट पटांग भजनों के गायन से मनुष्य परतंत्र बुद्धि बनता है। जो स्वतंत्र बुद्धि रहे वही बने। जो परतंत्र बुद्धि के बन जाते हैं वे न कुछ सोच सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। जहाँ विचार और महाराज जो है मति दोनों बंद हो जाते हैं, यहाँ जीवन विकास कैसे होगा। जीवन विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। भजन जीवन विषयक जो है पथ प्रदर्शक, भाववर्धक और भक्ति संपन्न होना चाहिए, उसी को भजन कहते हैं। जो गाया जाता है वह टिकता है। महाराज गद्य नहीं टिकता, पद्य टिकता है। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से सुरसरी निकसी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन से सुरसरी उपजी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी
नाम पड़ा है त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। महाराज भजन तुलसीदास जी का है, जो महाराज गाया जाता है और हमेशा जो है ध्यान में रहता है। आज तक कितने पहले गाया गया होगा, आज तक लोग जो है उसको बड़े प्रेम से गाते हैं। आप प्रवचन सुन करके घर गए कि महाराज प्रवचन सुन करके से भूल गए, परंतु एक आध लकीर पद्य में सुनी होती तो उसे गुनगुनाते रहते हैं, वह ध्यान में रहता है। गीता का तत्ज्ञान पद्य में ही है, वही उसका महत्व है कि वह गाई गई है। जो गाया जाए उसको कहते हैं गीता। महाराज जो तत्व ज्ञान पा गाया जाता है उसे गीता कहते हैं। परंतु जो है गीता का तत्व ज्ञान महाराज श्लोकों में है, वो भी जो संस्कृत पद्य है, परंतु केवल गाने से क्या लाभ, भीतर से बदलने का भी प्रयत्न होना चाहिए। जो भजन हम गुनगुनाते हैं उस पर चिंतन करके उसके अनुसार जीवन बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप भक्तों के भजन गाओ और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, भाव बढ़ेगा, और धीरे धीरे जब वो संसार जीवन बदलेगा तो उससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भजन कैसा होना चाहिए, कहते भजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए, न कि लोगों को खुश करने के लिए। सम्राट अकबर के दरबार में महाराज नवरत्नों में तानसेन नाम के एक जो है महाराज महा जो है गायक थे, और तानसेन एक रत्न थे, वह गायन सम्राट थे। एक दिन बादशाह तानसेन का संगीत सुन रहे थे और उनका मन प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने कहा, तानसेन सचमुच तुम्हारे संगीत में जादू है। मेरे विचार से इस संसार में तेरे जैसा संगीत, तेरे जैसा गायक मिलना दुर्लभ है। तानसेन प्रमाणिक था। तानसेन ने कहा, नहीं बादशाह, मेरे से भी अच्छा गाने वाले इस संसार में भी मौजूद हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बादशाह की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने पूछा, भाई तुम्हारे से ज्यादा जो है अच्छा गायक कौन है? तो तानसेन ने कहा, वह मेरे गुरुदेव। महाराज उन गुरुदेव की संगीत को आप सुनिए, आपने उनका संगीत सुना नहीं। यदि आप सुनते तो यह बात आप मेरे से कभी नहीं कहते। बादशाह की अब तानसेन के गुरु के संगीत सुनने की बहुत इच्छा हो गई। तानसेन ने कहा, यदि आपको उनका संगीत सुनना है तो महाराज, तो वे यहाँ पर आपके दरबार में आकर के गाने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचो कि हम बादशाह हैं, बुला लें और तानसेन और जो है महाराज हमारे गुरुदेव आकर के सुना देंगे, तो हमारे गुरुदेव किसी गुलाम नहीं है। वो तो भगवान के लिए गाते हैं। भगवान जब चाहते हैं तभी गाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध वो कोई गायन नहीं करते। महाराज तानसेन ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, भाई मेरे को सुनना है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको सुनना है तो उनके पास चलना पड़ेगा, आपको उनके पास जाकर के ही सुनना पड़ेगा, और आप यदि हुक्म देंगे तो भी वे गाने वाले नहीं। आपने कुछ कहना नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि हमारे गुरुदेव कब गाएंगे। और हमारे गुरुदेव महाराज जब गाएंगे तभी आपको संगीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अन्यथा आप कुछ भी प्रयास कर लें तो हमारे गुरुदेव जो है केवल भगवान के लिए गाते हैं। महाराज किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने आज तक गाया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे आपको बता सकता हूँ। महाराज अकबर और तानसेन दोनों भेष बदल करके महाराज जो है चले जाते हैं, और जो है गुरुदेव का संगीत सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक दिन प्रातः काल के समय सूर्य भगवान का उदय हो रहा है। सूर्य भगवान अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। महाराज पक्षी की कलरवों की किलकिलाहट चल रही थी, और गुरुजी भगवान गोपाल कृष्ण के मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए तान छेड़ते हैं। तानसेन और अकबर दोनों जो है महाराज छुप करके गुरुजी के संगीत का आनंद लेते हैं। बादशाह अकबर गुरुजी का संगीत सुनकर के महाराज मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वे तानसेन से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा तानसेन, गुरुदेव का संगीत सुनने के पश्चात अब तेरे संगीत में थोड़ा भी कच्चापन महसूस होने लगा।
बादशाह ने कह दिया तानसेन, अब तुम्हारे गुरुदेव का जब संगीत सुना है तो उस संगीत सुनने के बाद तुम्हारे संगीत में कुछ कच्चापन महसूस होने लगा है। बादशाह ने कहा, तानसेन, तुमको इतना अच्छा गुरु मिलने पर भी आपके संगीत में थोड़ी कमी कैसे रह गई? तो तानसेन ने जवाब दिया कि प्रभु, वो सुनो, मैं आपको बताता हूं, सुनने लायक है। तानसेन ने कहा, बादशाह, उसका कारण है मेरा जो संगीत है वह दिल्ली के बादशाह को खुश करने के लिए, और गुरुदेव का जो संगीत है वह महाराज इस जगत के क्या त्रैलोक के बादशाह भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए यह जो फर्क है महाराज। आज तो भजन होते हैं केवल मनोरंजन के लिए महाराज, ऑर्केस्ट्रा आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा पर भजन हो रहे हैं, उसमें नृत्य भी गा रही बालाएं, नृत्य भी कर रही महाराज। ये किस लिए होता? कहने लोगों को खुश करने के लिए होते हैं, जबकि भजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहे जाते हैं। सूरदास जी महाराज अकेले भजन करते थे, केवल भगवान कृष्ण आकर के सुनते थे। भजन कौन करता उसका मूल्य है। मान लीजिए आपके द्वारा आकर के एक भिखारी आपका खूब वर्णन करता है, तो क्या आप फूल जाते हैं? एक आध असंसित मनुष्य कहने लगा कि आप महान हैं, आप पवित्र हैं, तो क्या आप खुश होंगे? उसी प्रकार जिसे कुछ मांगना है, लेना है, यदि वह भगवान का गुणानुवाद गाता है, इसलिए कुछ भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान का भजन गाने के लिए आपके जीवन में कुछ कहने जैसा होना चाहिए कि आपके है क्या। सुन मन मूढ़ सिखावन मोरे, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरे। महाराज तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं, भगवान को सुनाते हैं। इस प्रकार से लेना है, यदि भगवान का गुणानुवाद गाता है, इसलिए कुछ भगवान खुश नहीं होंगे, बल्कि भगवान का भजन गाने के लिए आपके जीवन में कुछ कहने जैसा होना चाहिए, तो भजन में मजा आएगा। जिस प्रकार वर्णन करने वाला व्यक्ति भिखारी हो तो वह योग्य नहीं है, वैसे अनधिकारी अज्ञानी होगा तो भी नहीं चलेगा। भगवान कब खिलते हैं? कहने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ कहने जैसा जीवन सद्गुण का या आचरण हो तो भगवान महाराज खिलते हैं। हमारे कर्म और गुण कहने के दो स्थान हैं, एक तो गर्व और दूसरा गुण। एक गुरु और दूसरा भगवान। भजन के द्वारा यदि स्वरों का आलाप ही प्रकट करके संगीत को उतार देना ही है तो सुनने वाले को जरूर रंग चढ़ता है, भगवान खुश नहीं होंगे। लेकिन सुनने वाला जो महाराज बहुत प्रसन्न हुआ, वाह वाह क्या बात, खूब तान है, बड़े स्वर से गा रहे हैं, संगीत का बहुत ज्ञान है, लेकिन भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान वादन स्वर इनका जो माधुर्य होगा उससे श्रोता व गायक खुश होंगे, भगवान खुश नहीं होंगे। जीवन में कुछ करार और बंधन होना चाहिए। जो तार है, जो बंधन है, उसको कहीं बांध दो तो संगीत निकलता है। कहीं न कहीं अपने को बांधो, जीवन में एक एक करार करो, उससे जीवन में संगीत निकलेगा। महाराज बिना बंधन का मनुष्य कैसे होता? कहने लगे जैसे उन्मत्त सांड। कुत्ते के गले में पट्टा हो तो उसको कोई मारता नहीं, सब जानते हैं पालतू। यह पट्टा यानी भक्ति। मेरा कोई मालिक नहीं है ऐसा मत कहो। महाराज मेरा कोई मालिक है, इसलिए अंतिम साधना है जीवन संगीत। मनुष्य को निर्माण करना चाहिए। हम लोग तिलक लगाते हैं और जगह जगह जाते हैं तिलक लगा करके। तिलक लगाने पर महाराज कई लोग जो है मखौल भी करते हैं, लेकिन महाराज ये हमारे गुरु का दिया हुआ है। इसका मतलब हम गुरु के हैं और भगवान के हैं, क्योंकि भगवान का चिन्ह हमारे जो है शरीर पर लगा हुआ है, धनुष बाण लगे हुए। जीवन में कुछ करार तो होना ही चाहिए। संगीत के तीन प्रकार हैं, एक साधना संगीत, दूसरा विकास संगीत और तीसरा प्रेम संगीत। ये तीन बैठकें हैं। तीनों बैठकों पर अलग अलग जो है व्यक्ति हैं। उस गहराई में जाना अच्छा है। साधना जीवन का एक भिन्न संगीत। संगीत शास्त्र है, संगीत शास्त्र जो है अध्यात्म से ही निकला है। महाराज संगीत शास्त्र जीवन की उत्क्रांति दिखाता है। महाराज केवल जो है 8 मात्रा चलते हुए 8 वापसी में 16 मात्राओं में सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे स। पर संपूर्ण संगीत इसी में निर्भर है। जीवन विकास संगीत है। जीवन में उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए। यानी सायानी सागरी प्राणी है, यानी जो है रेत पर चलने वाला प्राणी, यानी गयानी यानी गगन बिहारी प्राणी,
मनुष्य केवल मनुष्य रहकर नहीं चलेगा। यह यानी जो है यानी पराक्रमी पवित्र और मनुष्यों के पराक्रमी पवित्र बनना है, तभी जीवन में संगीत प्रकट होगा। दूसरे को पिघलाना नहीं, दूसरों के लिए पिघल जाना है। दूसरों को पिघलाना नहीं है, दूसरों के लिए पिघल जाना है। इसमें उदारता है। संगीत यानी ध्यानी धर्म से चलने वाला और ज्ञानी नियम से चलने वाला, यानी जिससे साक्षात्कार हुआ है वह इस प्रकार से जो महाराज अमीबा के प्रारंभ से मनुष्य मुक्त होने तक, महाराज जब से जीवन में आया मुक्त होने तक का वर्णन महाराज इस जो 8 मात्राएं सारे गामा पधनी सा में है। यह जीवन संगीत बहुत सुंदर है महाराज। उसमें उत्क्रांति के नियम के अनुसार ये शरीर कैसा उत्क्रांत होता है उसका बहुत बड़ा शास्त्र, परंतु जो जीवन हम जी रहे हैं उसे जानने की भी हम परवाह नहीं करते। हम कैसे जानें, अपने जीवन को नहीं जानते। ऐसा वर्ग अपने को बुद्धिमान समझता है। सचमुच यह मूर्खता से जो है समझ बैठा कि हम बुद्धिमान हैं। जीवन क्या है, किस लिए है, उसका रूप कैसा है, ये बात समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास महाराज मरने के लिए फुर्सत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, मरने की फुर्सत नहीं। बताओ मरने की फुर्सत नहीं बता रहा। हमने पूछा भाई सत्संग में क्यों नहीं आते, कथा में क्यों नहीं आते। कई लोगों से पूछते रहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कथा सुना रहे हैं, तो ऑनलाइन में जो महाराज 15, 20, 25 जुड़ जाते हैं, कभी कभी 7, 8 ही होते हैं। तो मैं उन लोगों से जब पूछता हूँ भाई आप जो है क्यों नहीं आ रहे हो सत्संग में, तो कहते हैं महाराज क्या करें, मरने की फुर्सत नहीं। बताइए, मरने की फुर्सत नहीं है, परंतु मरने के लिए तो फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी भाई। कदाचित यह देह फिर से नहीं मिलेगा। मरने के लिए फुर्सत है या नहीं आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इस संबंध में आपको चुनाव की अथवा वाणी की स्वतंत्रता नहीं है। महाराज उठो कहने का पर उठना ही पड़ता है। जीवन क्या है यह समझ लेना चाहिए। जिसको जीवन समझ पड़ा वही बुद्धिमान कहा जाता है। फिर से वह महाराज खोखला नहीं मारा। ये जीवन फिर से मिलने वाला नहीं है, अथवा नहीं किसे मालूम कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर जो महाराज बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदु ग्रंथ निगावा, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सारे गा मा पा निशा यह उत्क्रांति। प्रथम सागरी प्राणी क्यों होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से लिंग देह बनता है। उसकी शक्ति कैसे पुष्ट करनी है, मन की ग्रहण शक्ति कैसे बढ़ाना है, यह हमारा जो उत्क्रांति स रे ग म प ध नि सा, स नि ध प म ग रे सा। महाराज जाते वक्त जो है ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, नीचे उतरते वक्त धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। महाराज तो अतः तुम ग्रहण करते जाओ। छोटा बच्चा कम ग्रहण करता है, बड़ा मनुष्य अधिक ग्रहण करता है। उसमें भी अमुक ग्रहण होता है, अमुक ग्रहण नहीं होता है। जो हम लोग बोलते हैं, जो कहते हैं, जो पढ़ते हैं, जितना पढ़ा उतना कह नहीं पाते, जितना कहते हैं उतना महाराज लोग समझ नहीं पाते, जितना लोग समझते हैं उतना महाराज स्मरण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से कहते कि महाराज गुण ग्रहण करते जाओ। उसमें भी अमुक ग्रहण होता, अमुक ग्रहण नहीं। उससे ही शक्ति का विकास होता है। इस जीवन में जो है सागरी प्राणी, रेत पर चलने वाला प्राणी, गगन बिहारी प्राणी, इस तरह से महाराज जलचर थलचर नभचर नाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जलचर थलचर नभचर जाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। महाराज ये जड़ चेतन जीव जहान जो जलचर हैं, थलचर हैं और नभचर हैं। महाराज आकाश में चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, पानी में चलने वाले, ऐसे महाराज ये जीव जो है जलचर बन करके फिर जो है महाराज
जो है नवचर बना, नवचर से महाराज जलचर बना, जलचर से महाराज जो भूमिहारी बना, भूमि पर चलने वाला मनुष्य। दुर्लभम मानुषे जन्म, फिर मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनना है तब पराक्रमी बनो। मनुष्य को रोते रहना नहीं चाहिए, हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो कैसे करूंगा, नहीं नहीं मैं पाऊंगा ही, इसको पराक्रम कहते हैं। मैं करूंगा, अवश्य कर लूंगा। महाराज इतना तो आपको रखना पड़ेगा, पराक्रम रखना पड़ेगा। कमाना है, होना है, बनना है, यह आग्रह तुम्हारे जीवन में नहीं होगा तो तुम मनुष्य नहीं। अब क्या पाना है, यह तुम्हारा विकास कितना हुआ उस पर निर्भर है। जितना विकास उच्च, उतनी प्राप्त करने की वस्तु भी उच्च। जितना बौद्धिक विकास निम्न स्तर का, उतनी प्राप्त वस्तु भी निम्न स्तर की। इसलिए पराक्रमी बनो। जीवन में आग्रह रखो कि मुसीबतों को दूर करके, उनका सामना करके मैं प्राप्त करूंगा, निश्चित रूप से ले लूंगा। इस प्रकार से पराक्रमी कहते हैं लोगों तथा विषयों के आक्रमणों के सामने पराक्रम दिखाना होगा। संपूर्ण विश्व मेरा प्रभु के प्रति भाव तोड़ने के लिए आएगा। महाराज सारा विश्व आपके पीछे लग जाएगा। अगर आप भगवान से अलग करने के लिए, अगर आप साधना में पढ़े तो महाराज सबसे पहले तो आपके लोग ही आपको रोके। बहुत सारे लोग आपके पीछे तोड़ने लगेंगे, आप रुक गए तो फिर जा नहीं पाओगे। फिर क्या करें महाराज, आगे बढ़े साधना आपकी तो महाराज जो है देवताओं लोग जो है परेशान करेंगे। रिद्धियां सिद्धियां दौड़ने लगेंगी आपके पीछे, और आप रिद्धि सिद्धि में पड़ गए तो महाराज समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर वहीं फंस जाओगे। महाराज संपूर्ण विश्व मेरे प्रभु का है, प्रभु में के प्रभाव तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, फिर मैं वह भाई बनाए रखूंगा, संभालूंगा। भगवान मैंने महाराज जो है 65 वर्षों तक, 70 वर्षों तक, 75 वर्षों तक भाव संभाला। इतना ही नहीं, उसको वृद्धि करके आया हूं। ऐसा कहना बहुत कठिन है महाराज। हमारे आसपास का वातावरण नष्ट करना हमारा भाव नष्ट करने जैसा ही होता है। बचपन में महाराज माँ पर कितना भाव होता है, मौसी को देखते ही आनंद होता है, परंतु बड़ा होने पर पता चलता है कि मौसी स्वार्थ है, फिर भाव कम हो जाता है। महाराज इस प्रकार स्थान स्थान पर जो भाव था वह धीरे धीरे कम होता गया। 70 साल का मनुष्य यानी भाव शून्य मनुष्य, मैं भाव बनाए रखूंगा, संभालूंगा, बताऊंगा, इसका नाम पराक्रम। महाराज जीवन पवित्र बनाओ। पवित्र कौन? जो घिसता है वह, जो महाराज सफाई करता है, हमेशा साफ करता रहता है। यानी स्वच्छ यानी पवित्र नहीं, स्वच्छ यानी पवित्र नहीं। गंदा हो तो भी चलेगा, परंतु वह घिसता होगा तो पवित्र हो जाएगा। वेश्या का वस्त्र लांडी में धुला हुआ होगा तो भी पवित्र नहीं, परंतु माँ का वस्त्र मलिन होगा, 10 जगहों में थैलियां लगी होगी, महाराज 4 जगह जो टल्ली लगी होगी उसमें कपड़े में, तो भी लड़का संभाल करके रखता है। माँ की स्मृति के रूप में ओढ़ता है उसको कि हमारी माँ का है, हमारी माँ का चद्दर है, हमारे पिता का दिया हुआ वस्त्र है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है महाराज हमेशा उसको संभाल करके रखता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो घिसती थी उस माँ का वस्त्र है, लड़के के लिए वह वस्त्र पवित्र है। जो जिसके लिए घिसता वह उसके लिए पवित्र है। भगवान की दृष्टि में जीव पवित्र कब बनेगा? जब वह भगवान के लिए घिसता होगा तो पवित्र। भगवान के लिए घिसो यानी धर्म के अनुसार चलने वाला। तुलसीदास जी महाराज धर्म के लिए जीने वाला, धर्म पर अडिग श्रद्धा रखने वाला। जीव के धर्म बदलते रहते हैं, धर्म के महाराज आज्ञा का पालन करना यह धर्म हो सकता है। भगवान को पहचानना यह जीव का दूसरा धर्म हो सकता है। भगवान का बनना यह भी जीव का धर्म हो सकता है। वैसे ही भगवान में मिल जाना यह जीव का असली धर्म हो सकता है। उत्तरोत्तर धर्म बदलता है। जितना हमारा विकास हुआ होगा उतना ही हमारा धर्म उच्च और जो है परीक्षा उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में जाना होगा। परंतु हमको प्रत्येक कक्षा में महाराज जो है एक विशेष मिलता है। गाने में अच्छा, परंतु जीवन में अच्छा नहीं है। कितने ही विद्यार्थी अगली कक्षा में जाते ही नहीं। मानवेश महाराज जो शाला के आजीवन सदस्य हैं। जीवन में उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए, धर्म उत्तरोत्तर बदलते रहो, अर्थात नियमन, जीवन में नियमन आना चाहिए। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के
दुख बिसरावे। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। इस चौपाई का, इस हरधारी का पूरा भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।